फलसफा और आखिरी लड़ाई, द लेजेंड हु फॉट बियॉन्ड लिमिट, हॉलीवुड का दरवाज़ा। जदोजहद का आगाज़ अमेरिका में रहते हुए ब्रूस ली ने न सिर्फ फ़लसफ़ा पढ़ा बल्कि अपनी मार्शल आर्ट्स की तालीम से लोगों के दिल जीतना शुरू किए। इसके अंदाज़, रफ्तार और बोलने का अंदाज़ लोगों को हैरान कर देता। एक दिन एक मशहूर टीवी प्रोड्यूसर ने इसकी क्लास में तरबियत का मंजर देखा और फ़ौरन कहा, ओपन कोट, ये लड़का कैमरे के लिए पैदा हुआ है, क्लोज कोट। यूं ब्रूस ली को पहली बार हॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। इसे टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नीज में कैटो का किरदार मिला। अगरचे ये किरदार मामूली था, लेकिन ब्रोस के तेज़वार, बिजली सी हरकत और मुनफरद स्टाइल ने इसे देखने वालों के दिलों में बिठा दिया। लोग कहते थे, ओपन कोट, हैरो कोई भी हो, लेकिन असल तो कैटो है, क्लोज कोट। मगर अफसोस, इस कामयाबी के बावजूद हॉलीवुड ने ब्रूस ली को उसकी असलियत के मुताबिक कभी कबूल नहीं किया। इन दिनों एक एशियन अदाकार के लिए मरकजी किरदार हासिल करना नामुमकिन समझा जाता था। खुद पर यकीन, हांगकांग की वापसी मायूस मगर पुरअज़म ब्रूस ली ने फैसला किया, ओपन कोट, अगर हॉलीवुड मेरी कहानी नहीं बनाएगा तो मैं खुद अपनी कहानी बनाऊंगा, क्लोज कोट। अंत 1978 में वो वापस हांगकांग गया। वहाँ लोग पहले से ही इसे केटो के नाम से जानते थे, लेकिन अब वो ब्रूस ली के नाम से एक इनकलाबी अदाकार बनने जा रहा था। उसने फिल्में बनाना शुरू की जिन्होंने पूरे एशिया में नया तूफान खड़ा कर दिया। द बिग बॉस उसकी पहली बड़ी फिल्म थी। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिस्ट ऑफ फ्यूरी, जिसमें ब्रूस ने नस्ली तासब के खिलाफ लड़ने वाला किरदार अदा किया। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, बल्कि ये रही ब्रूस ली की पिछली कहानी से आगे बढ़ती हुई नई और दिलचस्प कहानी, जिसमें उसकी हॉलीवुड की जदोजहद, कामयाबी, शहरत और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को शामिल किया गया है। ये कहानी फिल्मी, जज्बाती और सबका आमूज़ है, बिल्कुल विसी जैसे यूट्यूब या वीडियो नरेशन के लिए बेहतरीन हो। ब्रूस ली, शहरत, फलसफा और आखिरी लड़ाई, द लेजेंड हु फॉट बियॉन्ड लिमिट, हॉलीवुड का दरवाज़ा। जदोजहद का आगाज़ अमेरिका में रहते हुए ब्रूस ली ने न सिर्फ फ़लसफ़ा पढ़ा बल्कि अपनी मार्शल आर्ट्स की तालीम से लोगों के दिल जीतना शुरू किए। इसके अंदाज़, रफ्तार और बोलने का अंदाज़ लोगों को हैरान कर देता। एक दिन एक मशहूर टीवी प्रोड्यूसर ने इसकी क्लास में तरबियत का मंजर देखा और फ़ौरन कहा, ओपन कोट, ये लड़का कैमरे के लिए पैदा हुआ है, क्लोज कोट। यूं ब्रूस ली को पहली बार हॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। इसे टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नीज में कैटो का किरदार मिला। अगरचे ये किरदार मामूली था, लेकिन ब्रूस के तेज़वार, बिजली सी हरकत और मुनफरद स्टाइल ने इसे देखने वालों के दिलों में बिठा दिया। लोग कहते थे, ओपन कोट, हैरो कोई भी हो, लेकिन असल तो कैटो है, क्लोज कोट। मगर अफसोस, इस कामयाबी के बावजूद हॉलीवुड ने ब्रूस ली को उसकी असलियत के मुताबिक कभी कबूल नहीं किया। इन दिनों एक एशियन अदाकार के लिए मरकजी किरदार हासिल करना नामुमकिन समझा जाता था। खुद पर यकीन, हांगकांग की वापसी मायूस मगर पुरअज़म ब्रूस ली ने फैसला किया, ओपन कोट, अगर हॉलीवुड मेरी कहानी नहीं बनाएगा तो मैं खुद अपनी कहानी बनाऊंगा, क्लोज कोट। अंत 1978 में वो वापस हांगकांग गया। वहाँ लोग पहले से ही इसे केटो के नाम से जानते थे, लेकिन अब वो ब्रूस ली के नाम से एक इनकलाबी अदाकार बनने जा रहा था। उसने फिल्में बनाना शुरू की जिन्होंने पूरे एशिया में नया तूफान खड़ा कर दिया। द बिग बॉस उसकी पहली बड़ी फिल्म थी। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिस्ट ऑफ फ्यूरी, जिसमें ब्रूस ने नस्ली तासब के खिलाफ लड़ने वाला किरदार अदा किया। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, ये गैरत, इंसाफ और इज़्ज़त नफ्स की अलामत बन गई। अब ब्रूस ली एक आम अदाकार नहीं
बल्कि एक अवामी हैरो बन चुका था। वे ऑफ द ड्रैगन अपनी तख्लीक का कमाल इन आनंद में ब्रोस ने अपनी लिखी, डायरेक्ट की और एक्ट की हुई फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन रिलीज की। ये वही फिल्म थी जिसमें इसने रोम के कोलोसियम में चक नॉरिस से तारीखी लड़ाई लड़ी। ये सीन आज भी दुनिया की सबसे मशहूर फाइट सीन्स में शुमार होता है। ये सिर्फ दो फाइटर्स की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मशरक और मगरब के फ़िलसफ़े की टिकर थी। ब्रूस ली ने दुनिया को ये पैगाम दिया, ओपन कोट, फाइटिंग का मतलब सिर्फ दुश्मन को गिराना नहीं बल्कि खुद को बुलंद करना है, क्लोज कोट। एंटर द ड्रैगन आलमी शहरत का धमाका। 1973 में ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन रिलीज होने वाली थी, जो हॉलीवुड और हांगकांग का मुश्तरका मंसूबा थी। ये फिल्म ब्रूस ली के कैरियर का सबसे बड़ा मौका थी। दुनिया भर के सिनेमा घरों में इसके पोस्टर लग चुके थे, लेकिन अफसोस फिल्म रिलीज होने से सिर्फ चंद हफ्ते पहले 30 जुलाई 1986 को ब्रूस ली अचानक महज 20 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया दम खुद रह गई। एक बिजली की तरह तेज इंसान एक लम्हे में खामोश हो गया। लेकिन इसकी फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते ब्रूस ली आलमी लेजेंड बन गया। बाब पाइज ब्रूस ली एक लाफानी पैगाम। ब्रूस ली ने अपने मुख्तसर मगर पुरासर ज़िंदगी में दुनिया को ये सिखाया कि ओपन क्वोट, बी वाटर माई फ्रेंड, पानी बन जाओ जो किसी भी शक्ल में ढल सकता है, बहा भी सकता है और टिकरा कर रास्ता भी बना सकता है, क्लोज क्वोट। वो चला गया, लेकिन इसके ख्यालात, अल्फाज और फिल्में आज भी करोड़ों इंसानों को हौसला, नज़्म व ज़ब्त और ताकत देती हैं। नतीजा, एक इंसान, एक फ़िलसफ़ा, एक तहरीक। ब्रूस ली का जिस्म ख़त्म हो गया, मगर इसका फ़िलसफ़ा, जीत कुंडो, आज भी जिंदा है। इसकी ज़िंदगी एक पैगाम है, ओपन क्वोट। खुद पर यकीन करो, अपनी हदूद को तोड़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। उन्वान, Bruce Lee, the legend who fought beyond limits. Bruce